हाय गाइस, दिस इज आदित्य और साइकोलॉजी की सीरीज कंटिन्यू करते हुए अब हम ला रहे हैं सेकंड चैप्टर को। ठीक है, जिसमें हम कवर करेंगे सेल्फ और पर्सनालिटी बढ़िया से सारे टॉपिक्स डीप में जाके 25 लेक्चर के कोर्स में। ठीक है, हर एक लेक्चर 5-5, 7-7 मिनट का होगा, तो नॉट अ बिग डील। तुम लेक्चर टॉपिक वाइज सर्च कर सकते हो या फिर तुम पूरा कोर्स एक बारी में निपटा सकते हो एंड ट्रीट इट एज अ वन शॉट। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट जिसमें हम देखेंगे सेल्फ और पर्सनालिटी की बेसिक डेफिनेशंस क्या है। ठीक है, एसेंशियली ये चीज़ें होती क्या हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ और पर्सनालिटी की। ठीक है, कि हर इंसान अपने दिमाग में अपने बारे में एक इमेज बनाता है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, लोग मुझे कैसे देखते हैं, मैं दुनिया को कैसे देख रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं सेल्फ। दूसरी तरफ तुम देखो कि इंसान का बिहेवियर अलग अलग सिचुएशंस में ज़्यादा बदलता नहीं है। ठीक है, मतलब उनका एक स्टेबल, एक सिग्नेचर स्टाइल होता है जिसको हम बोलते हैं पर्सनालिटी। मतलब सेल्फ आपके बारे में इंटरनल अंडरस्टैंडिंग होती है, पर्सनालिटी आपका एक्सटर्नल पैटर्न होता है जिससे आप दुनिया को देखते हो, राइट। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ कैसे बनता है। देखो, जब तुम पैदा होते हो तो तुम्हें कुछ आइडिया नहीं होता, तुम बस रोते हो, खाते हो, हंसते हो, बस इतना ही। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होते हो तो तुम्हारी सेल्फ का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। पेरेंट्स तुमसे कैसे बात कर रहे हैं, टीचर्स तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, तुम्हारे किस नाम से बुलाते हैं, ये सारी चीज़ें तुम्हारे सेल्फ को बनाता है। जैसे अगर बचपन से लोग तुम्हें कह रहे हैं कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे अंदर एक बिलीव बैठ जाएगा कि हाँ यार मैं स्मार्ट हूँ। वैसे ही अगर किसी को बार बार ये बोला जाए कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो उसका सेल्फ इमेज भी वैसा ही नेगेटिव डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सेल्फ है, सेल्फ एक फिक्स चीज़ नहीं है, ये मॉडिफाई होती रहती है तुम्हारे नए एक्सपीरियंस के साथ। जैसे मान लो तुम बचपन में शाय थे, लेकिन कॉलेज में आके अच्छे दोस्त मिले, उनकी वजह से तुम कॉन्फिडेंट हो गए। इसका मतलब तुम्हारी सेल्फ इमेज इवॉल्व हो गई। अब ये सेल्फ के अंदर दो बड़े कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, पर्सनल आइडेंटिटी और सोशल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी मतलब वो वाले एट्रीब्यूट्स, ठीक है, पर्सनल मतलब वो वाले एट्रीब्यूट्स जो तुम्हें यूनिक बनाते हैं। जैसे कि तुम्हारा नाम हो गया, तुम्हारी क्वालिटीज हो गई, तुम्हारे टैलेंट्स हो गए, बिलीव्स हो गए। ठीक है, कि तुम फॉर एग्जांपल अर्जुन हो, तुम हार्ड वर्किंग हो, तुम्हें गिटार बजाना आता है, ठीक है, और तू डेस्टिनी पे बिलीव करता है, तो तुम इससे अपनी पर्सनल आइडेंटिटी डिस्क्राइब करते हो। वाइल सोशल आइडेंटिटी मीन्स तुम किसी ग्रुप या कल्चर से बिलोंग करते हो। जैसे तुम हिंदू हो, नॉर्थ इंडियन हो, दिल्ली के हो, ये सब तुम्हारे सोशल आइडेंटिटी के पार्ट्स हैं। मतलब पर्सनल आइडेंटिटी तुम्हारे अंदर की बात है और सोशल आइडेंटिटी तुम्हारे आसपास की दुनिया के साथ तुम्हारा कनेक्शन दिखाती है। तो ओवरऑल देखो, सेल्फ को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे तुम्हारे थॉट्स, फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, इनका टोटल कॉम्बिनेशन जो समझाता है कि तुम कौन हो। और ये दो लेवल पे काम करता है, पर्सनल लेवल और सोशल लेवल। सो दैट्स ऑल इंट्रो के लिए। आगे वाले लेक्चर्स में तुम्हें सारी चीज़ें डीप में होगी। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।